हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्त, ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है। आप लोगों को पता होगा ज्योग्राफी में आज हम लोग चट्टानों के बारे में, मुख्य चट्टानों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग दिखाए हुए हैं। तो दोस्त, जितने वीडियो गए हैं हम आशा करते हैं वो सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे। और यहाँ पे आज हम चट्टानों के बारे में स्टार्ट करते हैं। चट्टानों का मतलब देखिए तो भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का मतलब हो गया, पहले हम लोग का जब पृथ्वी था तो आग का गोला के रूप में धधकती हुई एक आग के गोले के रूप में थी। जब धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो मलबे के ऊपर परत दर परत जमता हुआ चला गया। वही जमता हुआ जब चला जाता है, लास्ट में जब ठंडी होने की स्थिति में आ जाती है पृथ्वी, तो इतने चट्टानों की निर्माण होता है। जो पहले क्रम से, मतलब कि पहले ये क्रम से लिखा गया है, एक क्रम से चट्टानें जो बने हैं उनका अलग अलग युग में ये चट्टानों का निर्माण हुआ। यहाँ पे क्रम से दर्शाया गया। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान, तीसरा गुडप्पा क्रम की चट्टानें, और चौथा है विंध्यन क्रम की चट्टानें, पांचवा है गोंडवाना क्रम की चट्टान, और छठा है दक्कन ट्रैप, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे आप लोग मैप का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना है तो। देखिएगा दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें। पहले पर्वत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिमालय पर्वत देखते हैं दोस्त, तो यहाँ से लेकर जो नंगा पर्वत बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ पड़ जाता है। मतलब कि यह जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पे पीओके, यहाँ पे पड़ जाता है। तो पीओके से लेकर नामचा बरवा, यानी कि यह जो पूर्व की तरफ फैला हुआ है, मतलब यहाँ से देखें यहाँ तक, ये तिब्बत वाले इलाके में नामचा बरवा पड़ता है दोस्त। तो यहाँ वाले तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हमारा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। जिससे कि इसकी पूरी लंबाई, लेंथ देखा जाए, जो कि फैली हुई है रेंज पूरा, इसका देखा जाए तो कितना है 2525, कहीं 2525 किलोमीटर याद करेंगे, या फिर 2500 किलोमीटर, इतना 2500, दोनों में से कोई याद कर सकते हैं दोस्त। कहीं दिया रहता है अलग अलग बुक में, अलग अलग डाटा दी हुई है, तो उसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो यह वाला पोर्शन है हमारा, यह वाला यहाँ से जो झुका हुआ है हिंदू कुश, यह वाला बिल्कुल पश्चिम में दो पर्वतमाला ऐसे झुक गई हैं। एक सुलेमान नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है वह पर्वतमाला हिमालय का जो कि पाकिस्तान में झुका हुआ है, वो किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे तुरंत, सुलेमान नाम से जाना जाता है। और वही थोड़ा सा आगे वाले हिस्सा हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर, मतलब अगर पीओके ना होता तो यहाँ पे बॉर्डर पे कौन सी पर्वत है, तो तुरंत बताते हिंदुकुश पर्वत है। जैसे यूरेशियन पर्वत है, यूरेशियन पूरा भूखंड है, एक पर्वतमाला की तरह बिल्कुल एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसी तरह हिंदुकुश है जो एक पर्वत श्रेणी यहाँ से बनाती है दोस्त। और इसी तरह यहाँ पे अराकाम युमा पर्वत है, जो कि म्यांमार को भारत से अलग करती है। ठीक है दोस्त, तो यह रहा पर्वत के बारे में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हिमालय कैसे बना। इसके लिए गोंडवाना लैंड हो जाता है हमारा, यहाँ नीचे वाला जो इतना इलाका है ना दोस्त, ये वाला इलाका देखिएगा, ये वाला इलाका, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाता है। और नीचे जो है अंगारा लैंड, नीचे ऊपर की तरफ वाला, यहाँ से अगर इसको हम यहाँ से ऐसे काट दें तो नीचे वाला गोंडवाना लैंड, जो कि यह अफ्रीका से टूट के आया हुआ है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अफ्रीका का यह वाला हिस्सा अगर मैच करेंगे पश्चिमी तट, तो अफ्रीका से टूट कर आया हुआ है। ठीक है दोस्त, अफ्रीका महाद्वीप से। और यह वाला ऊपर वाला अंगारा लैंड का हिस्सा है। बीच में एक तेतीस सागर था, जो कि बिल्कुल इधर से सारी नदियां जाती हुई इसको पूरा भर दी, और इधर से बहुत सारी नदियां आकर यहाँ पे अपना मलबा जमा कर देती हैं। तो वही मोड़दार पर्वत का निर्माण हो जाता है हमारे हिमालय पर्वत का। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट में हम बात करेंगे। यहाँ पे आज देख लेते हैं पहला आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में बस थोड़ा सा सुनना है। यह सबसे पुराना चट्टान है, सबसे पहले निर्मित होने वाला चट्टान कौन सा है पूछा जाता है तो बताएंगे तुरंत, आर्कियन क्रम का चट्टान है। ठीक है दोस्त, और बोला जाता है कि सबसे जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले कौन सा चट्टान बना, तो तुरंत बताएंगे आर्कियन क्रम की चट्टान। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आर्कियन क्रम के चट्टान में पूछा जाता है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक, ये कर्नाटक है ना, पूरा कर्नाटक वाला इलाका, और ये अरावली वाला रेंज, अरावली रेंज, जो यहाँ पे सबसे पूछा जाता है सबसे पुराना पर्वत माला कौन सा है, तो बताते हैं अरावली पर्वत को। न्यू फोल्डेड माउंटेन या फिर फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन से बोलते हैं, वो कौन सा है तुरंत बता दें हम लोग, हिमालय पर्वत। अगर देखा जाए साउथ अमेरिका में तो वहाँ पे एंडीज श्रेणी है, जो कि चिली से लेकर पूरा ऊपर तक फैला हुआ है। इसी तरह रॉकीज है, अमेरिका का उत्तरी अमेरिका का रॉकीज है, ऊपर वाले हिस्से में पड़ता है, बिल्कुल पश्चिम की तरफ दोस्त। इसी तरह सारे जो ये सब श्रेणियाँ हैं, ये सब न्यू फोल्डेड माउंटेन के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे देख लेते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान, जो कि हमारा यह वाला इलाका कर्नाटक का,
आप लोग तो अवगत हो गए होंगे अब ना कि यहाँ पे कौन सा राज्य है, यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ सकता है, यहाँ पे कौन सा राज्य, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इस तरह। अब तो बहुत सारी वीडियो जा चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, अवगत हो चुके होंगे, देखे होंगे। तो अब देखिए अरावली वाला रेंज पूरा राजस्थान गुजरात में, अब इधर हरियाणा वगैरह में पड़ जाता है। दिल्ली, दिल्ली पूरा अरावली वाले पर्वत पर ही, भूखंड पर ही स्थित है। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं अरावली पर्वत और अरावली वाला रेंज, इधर कर्नाटक वाले रेंज, कौन सा पाया जाता है चट्टान, तो बोलेंगे धारवाड़ चट्टान के चट्टान। पूछा जाता है जो यह हमारा इलाका है कर्नाटक में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, या फिर पूछ दिया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ विस्तृत हैं, तो तुरंत हम लोग बताएंगे कर्नाटक वाले इलाके में और थोड़ा सा अरावली वाले रेंज की तरफ। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे जो धारवाड़ इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो कर्नाटक है, कर्नाटक में धारवाड़ नाम का एक जिला है, धारवाड़ जिला है, उसी के नाम पे इसका धारवाड़ चट्टान पड़ गया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहा जाता है जो जितने भी मेटल्स वगैरह मिलते हैं, मेटल हो गए जैसे तांबा, कॉपर, और आर्थिक स्थिति पर सुन लीजिए, पूरा आर्थिक स्थिति की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सी चट्टान हमारा बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा कहा दिया जाए आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा क्या बोल दिया जाता है दोस्त, समृद्ध है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से समृद्ध है, तो बोला जाता है यही चट्टान धारवाड़ की चट्टान। धारवाड़ की चट्टान आर्थिक स्थिति, क्योंकि यहाँ पे लगभग लगभग सारे जिंक हो गए, तांबा हो गया, और मैग्नीशियम हो गया, ठीक है दोस्त, चांदी हो गया, यह सब। चांदी तो आप लोग सुने होंगे, चांदी यहाँ पे, चांदी आप लोग सुने होंगे, ये दो, यहाँ देखिए पहले एक चीज़ और देख लीजिए पहले, उसके बाद चांदी बताते हैं चांदी के बारे में, कौन सा यहाँ पे जगह है जहाँ पे चांदी पाया जाता है, सुने होंगे बहुत। अब देखिए धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला, शिमोगा जिला, तीन जिले से मुख्यतः यह फैला हुआ है। तीन जिलों में मुख्यतः पूछा जाता है कौन कौन से जिले में मुख्यतः फैला हुआ है, तुरंत बताएंगे, धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला, शिमोगा जिला। धारवाड़ जिला बिल्कुल यहाँ पे आता है दोस्त, यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे आ जाता है शिमोगा, इस तरफ पूरा बना हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा है, यह वाला रेंज जो है ना, यह अरावली वाला, यह भी आपका धारवाड़ से ही बना हुआ है दोस्त। अब इसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पे जो, यहाँ पे देखिए टंगस्टन, यहाँ पे हम लिख देते हैं टंगस्टन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ईटीसी, मतलब कि लगभग जितना एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, लगभग यहीं से पाए जाते हैं। इसे समृद्ध, सारे चट्टानों में समृद्ध चट्टान बोला जाता है। ठीक है, किसको, धारवाड़ चट्टान को दोस्त, धारवाड़ क्रम के चट्टान को सबसे समृद्ध चट्टान बोला जाता है। अब इसी जगह कोलार, आप लोग सुने होंगे, चांदी, जो चांदी निकलता है, या फिर सोना निकालने वाला जो जगह है दोस्त, सोना निकलता है ना, हम लोग को पता है, हम लोग बहुत ज़्यादा बुक में पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, लोग बोल देते हैं कर्नाटक में हट्टी और एक है जगह है दोस्त कोलार, हट्टी और कोलार नाम का एक जगह है जहाँ से यह सोना निकलता है। इसी तरह बताएंगे अभी आगे, पन्ना, मालवा का जो पठार है, वह पन्ना पाया जाता है मध्य प्रदेश, जो कि कुडप्पा चट्टान है। ठीक है दोस्त, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। यह दोस्त आप लोग याद कर लेंगे, बस इतना धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए बहुत है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टान। देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टान, यह वाला आंध्र प्रदेश का इलाका है, ठीक है दोस्त, आंध्र प्रदेश वाले में इतना जो यह है ना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक कुडप्पा जिला है, कुडप्पा नाम का, कुडप्पा जिला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया कुडप्पा क्रम की चट्टानें। जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं दोस्त, बस इसमें एक चीज़ याद रखना है, कहाँ पाया जाता है और वह किसके नाम पे पड़ा है, तो बोल देंगे कुडप्पा के नाम से पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब भी कुछ पाए जाते हैं। अभी आगे आता है, बताते हैं किस कहाँ पे कौन सा जगह है। जैसे यहाँ पे पन्ना है, पन्ना हीरा के लिए फेमस है। मेनली जो कुडप्पा है ना, वह पन्ना क्या बोलते हैं, पन्ना यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पन्ना पड़ता है, और इसी का जब यहाँ पे पन्ना पड़ता है, हमें पता है कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों में हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जब यहाँ पे पन्ना, मध्य प्रदेश वाला इलाका है, पन्ना नाम का जगह है, पन्ना की खान आप लोग सुने होंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है पूरे भारत में, तो यहीं पे है। और जब यही वाला कुडप्पा है, तो मतलब मालवा के बजाय यहाँ पे मध्य प्रदेश इलाके में भी थोड़ा बहुत कुडप्पा चट्टानें फैली हुई हैं। तो बस आप लोग बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश इलाका जो थोड़ा सा है, यहाँ पे भी कुडप्पा क्रम की चट्टानें गई हुई हैं। ठीक है दोस्त, तो कुडप्पा वाला भी हो गया। आगे देख लेते हैं विंध्यन क्रम का चट्टान। विंध्यन क्रम का चट्टान दोस्त है, विंध्यन क्रम का चट्टान देखेंगे तो यह वाला इलाका, यह वाला इलाका देख रहे हैं, यह मालवा वाला है ना, यह वाला पूरा विंध्यन क्रम का चट्टान है, इसी को बोलते हैं मालवा के पठार। ठीक है दोस्त, तो विंध्यन क्रम की चट्टान, यह वाला इलाका पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ से यहीं पे 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, आप लोग को पता होगा, पहले विंध्य श्रेणी आती है, फिर
नर्मदा की नदी बहती हुई आती है, फिर सतपुड़ा, फिर उसके बाद आपका आ जाता है सतपुड़ा के बाद ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी इधर से 3 राज्यों से होती हुई चली जाती है, एक मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान, गुजरात होते हुए चली जाती है। इस तरह नर्मदा भी चली जाती है। तो पूछा जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है, तो क्रम में आप बता देंगे कि सबसे ऊपर क्या आ गया, मालवा का पठार, फिर उसके नीचे विंध्य श्रेणी, फिर उसके नीचे नर्मदा नदी, फिर उसके नीचे सतपुड़ा श्रेणी, फिर सबसे नीचे आ जाता है ताप्ती नदी। ठीक है दोस्त, फिर से सुन लीजिए क्या बताए हैं। सबसे ऊपर मालवा का पठार, क्रम पूछा जाता है, पीसीएस लेवल तक के, यूपीएससी लेवल तक के क्रम पूछ लिया जाता है, क्रम से सेट करने के लिए आ जाता है। तो क्रम से सेट करना ऐसे देखिए, या फिर उत्तर से दक्षिण पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ सेट कर दीजिए, या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ सेट कर दीजिए। तो सेट करना सीख लीजिए। पहले सबसे ऊपर मालवा का पठार, फिर उसके नीचे विंध्य श्रेणी, फिर उसके नीचे नर्मदा नदी, फिर उसके नीचे सतपुड़ा श्रेणी, फिर जस्ट उसके नीचे ताप्ती नदी। ठीक है दोस्त, तो इस तरह इसको बता सकते हैं। तो हमारा विंध्यन क्रम का चट्टान। अब एक चीज़ और विंध्यन क्रम के चट्टान में देख लीजिए, विंध्यन क्रम का चट्टान ज़्यादातर यहाँ पे भवन निर्माण, जैसे चूना पत्थर हो गया, और सीमेंट उद्योग, मतलब सीमेंट वाला हो गया, संगमरमर पत्थर हो गया, ये सब बहुत सारी जो पत्थरें निकलती हैं यहीं से निकलती हैं, मालवा के पठार यहीं से निकाला जाता है, इसी चट्टान से, विंध्यन क्रम का चट्टान। यानी कि विंध्यन क्रम के चट्टान को और किस नाम से जाना जाता है, भवन निर्माण के नाम से। ठीक है, भवन निर्माण चट्टान के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है दोस्त, तो भवन निर्माण चट्टान, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम देख रहे हैं, देखिए गोंडवाना क्रम, यह जो गोंडवाना क्रम है आपका, यह वाला, हाँ यह वाला इलाका है गोंडवाना क्रम का, ये गोंडवाना क्रम है। गोंडवाना क्रम में आपका यह जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है दोस्त, कौन सा राज्य है यहाँ पे बताइए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, तो उसके बाद यहाँ पे झारखंड है। तो ज़्यादातर झारखंड वाले इलाके में छोटा नागपुर का पठार आप लोग सुने होंगे। छोटा नागपुर पठार को क्या बोला जाता है, रूर, भारत का रूर, मतलब जहाँ से बहुत ज़्यादा समृद्ध चीज़ें, जैसे कि मेटल हो गया, और कोयला का खान हो गया, और कोयला के खान के लिए आप सुने होंगे झरिया। झरिया कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, झ से झरिया, झ से झारखंड, आप लोग याद कर सकते हैं। यहीं पे यह पूरा इलाका झारखंड, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ यह किससे अलग हुआ था, बिहार राज्य से। बिहार राज्य से अलग हुआ था। तो बिहार से थोड़ा सा जो बिहार का जिला है, जैसे कि कैमूर हो गया, कैमूर जिला, और जैसे कि आपका हो गया रोहतास हो गया, जो नीचे पड़ता है बिल्कुल झारखंड की तरफ, झारखंड से सटा हुआ, कैमूर हो गया और रोहतास हो गया, और जैसे कि अगर लास्ट में आ जाएंगे जमुई हो गया। ठीक है, ये सब जिला जो है जो बिहार से सटा हुआ है, झारखंड वाले, तो वहाँ पे भी ऊपर वाला, मतलब कि अगर देखा जाए बिहार का दक्षिण वाला पार्ट, वहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, और पूरे झारखंड में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। तो इसको क्या बोला जाता है, भारत का रूर। और यह चट्टान, यह वाला देख रहे हैं जो बनाया हुआ है, यह वाला, यह और यह तीनों जो है, इसे बोला जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है दोस्त, गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसे बोला जाता है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है दोस्त, देख लीजिएगा एक बार, रुकिए दोस्त, तो 2 मिनट, तो पानी पी लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए, गोंडवाना क्रम की चट्टान, ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है। अब यहाँ से 3 नदी, एक दामोदर नदी घाटी है, यहीं पे जाती है, ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे चली जाती है, जो कि दामोदर नदी घाटी आपका पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ पे आपका जो बंगाल की खाड़ी वहाँ पे गिरती है। अब यही एक महानदी है जो कि उड़ीसा से होके जाती है। महानदी जहाँ से निकलती है वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। महानदी आपका पूर्व की तरफ चली जाती है, सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो बता देते हैं, सोन नदी। अब इसी तरह एक यहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है, अभी बताएं नर्मदा नदी इधर आ जाती है। ठीक है, यह वाला इलाका आपका गल्फ वाला, इधर से आके यहाँ पे चली जाती है गुजरात होते हुए। ठीक है दोस्त, लक्षद्वीप के खाड़ी में इधर आपका इधर आके गिर जाती है। यहाँ पे देखिए यह वाला आपका दामोदर नदी घाटी है। इस दामोदर नदी घाटी में सबसे ज़्यादा, या फिर सुन लीजिए, जो आपका यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो कोयला में पूछा जाता है झरिया स्थान जहाँ पे कोयला पाया जाता है वो कहाँ पे है, झारखंड में पड़ता है। इसी तरह तलझल है जो कि महानदी घाटी में पड़ता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा हम लोग का बिट्यूमिनस कोयला, जो बिट्यूमिनस कोयला होता है वो 4 कोयले होता है दोस्त, एक होता है एंथ्रासाइट, फिर होता है बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, फिर बिट्यूमिनस, फिर होता है पीट। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला जो होता है वो क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। सबसे जो खराब क्वालिटी का होता है जिसमें वो क्या होता है, पीट होता है। सबसे जो खराब क्वालिटी का होता है वो पीट होता है, सबसे अच्छे क्वालिटी का एंथ्रासाइट केवल 2% इंडिया में पाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर इलाका में पाया जाता है, इस वाले इलाके में पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। लगभग 98% कोयला जो कि बिट्यूमिनस कोयला है, जिसे हम लोग भूरा कोयला भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो बिट्यूमिनस कोयला जो कि इस इलाके में, यह तीनों वाला
नदी घाटी में पाया जाता है। पहला नदी घाटी याद कर लीजिए, दामोदर नदी घाटी। सबसे ज़्यादा कोयला अगर ऑप्शन में रहता है किस नदी में घाटी में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, तो ऑप्शन में 3 रहेगा, दामोदर नदी घाटी, महानदी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। तो आप तुरंत लगा देंगे दामोदर नदी घाटी में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है तो बता देंगे, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दामोदर नदी घाटी, फिर इसके बाद यहाँ पे महानदी घाटी, इसी में यह वाला कौन सा इलाका है आपका, यह हो गया आपका झारखंड वाला इलाका, जो कि यहाँ से एक नदी बहती है दामोदर नदी घाटी, यहीं से महानदी घाटी महानदी बहती है, जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए आती है और यहाँ पे उड़ीसा में बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नासिक से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक है, नासिक से निकलते हुए यह आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। उसी नदी घाटी में आपका सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, उस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, मतलब दामोदर नदी घाटी, महानदी नदी घाटी और उसके बाद गोदावरी नदी घाटी में आपका कौन सा चट्टान फैला हुआ है, तो बोल देंगे हम लोग गोंडवाना क्रम का चट्टान फैला हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए जो गोदावरी नदी घाटी है, यहाँ पे सिगरौली नाम का जगह है दोस्त, सिगरौली नाम का जगह है, सिगरौली नाम के जगह में जो स्थान है यहाँ पे, उसमें सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, पूछा जाता है। और तलछल, यहाँ पे भी कोयला पाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाने वाला स्थान है तलछल, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और दामोदर नदी घाटी, यहाँ पे झरिया होता है, झरिया स्थान है दामोदर नदी घाटी, जो कि झारखंड में पड़ता है झरिया, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। पूछा जाता है यहाँ पे कौन सी भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, तो बता देंगे छोटा नागपुर का पठार है प्लेट्यू है, ठीक है दोस्त। तो फैला हुआ है, जो कि थोड़ा सा बिहार में है छोटा नागपुर का पठार, फिर सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, ठीक है दोस्त। तो हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टान भी खत्म होता है। अब आ जाता है डक्कन ट्रैप चट्टान, जिसको हम लोग बोला जाता है डक्कन ट्रैप चट्टान है। देखिए यहाँ पे बेसाल चट्टानों के नाम से भी इसे जाना जाता है, बेसाल चट्टान, क्योंकि ये बेसाल चट्टानों से ही बनी है। देखिए कैसे, जब भारत जब इंडिया का, जब सारे महाद्वीप का विस्तार हो रहा था, फैल रहे थे सारे, तो अफ्रीका से टूटकर इंडिया वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा, इसके नीचे गोंडवाना लैंड है, बोलते हैं ना, ये गोंडवाना लैंड जो कि अफ्रीका से टूटा हुआ है। पूरा तो अंटार्कटिका से टूटा हुआ है, अफ्रीका सहित, पहले अंटार्कटिका में सटा था, लेकिन जब टूटा अफ्रीका तो बाद में कुछ हजार साल बाद, ठीक है, यह क्या हो गया, कुछ लाख कुछ हजार सालों की कारण बहुत ज़्यादा संरचना चला है, कुछ लाखों साल तक यह भूगर्भिक संरचना दोस्त चलता रहा है, आज भी चल रहा है। आज भी अगर देखें तो हमारा एशिया का, इंडिया अगर केवल इंडिया की केवल बात करें तो इंडिया लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में खसक रहा है, ये वाला पूरा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में खसक रहा है, ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे। और अफ्रीका का जो आपका वह देखा जाए, हारमुज वाला स्थान है, वह ऊपर की तरफ आ रहा है, जो सऊदी अरब वाला यूएई पड़ता है, कतर पड़ता है, ये वाला, इसको हारमुज स्थान बोलते हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि बाद में हम लोग संभावनाएं बना सकते हैं कि यहाँ पे आके सट जाए ऐसे। तो यह वाला जो स्थान है दक्कन प्लेट ट्रैप, यह पहले ज्वालामुखी के उद्गार, ज्वालामुखी जब क्या होता था, जब जो चट्टानें आपस में अलग होती थी, वहाँ पे दरारें पड़ जाती थी, दरारें, उस दरारों में से लावा निकलता है, लावा निकलकर, ज्वालामुखी का लावा निकलकर, यह काम लाखों वर्षों तक चलता रहा दोस्त, क्योंकि इसमें परत दर परत कई सारी परतें बनती गई। उस परतों के बाद हमारा बनता है दक्कन ट्रैप। जब यह जब सटा रहा था अफ्रीका में तभी बन चुका था, लेकिन जब धीरे धीरे अलग हुआ तो कुछ पार्ट इसका यह महाराष्ट्र वाले इलाके में आ जाता है, इसी को जानते हैं दक्कन ट्रैप के नाम से, ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे, जिसको दक्कन पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये अफ्रीका से अलग होकर आया है, बस इतना था, बस इससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्त, ठीक है। और देखा जाए तो बस इससे ज़्यादा थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोग को कुछ क्रम, जैसे कि अरावली श्रेणी है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कुछ श्रेणी दे देगा, पर्वत श्रेणी दे देगा, मालवा का पठार दे देगा, दक्कन ट्रैप दे दिया मान लीजिए, और आपका ये धारवाड़ वाला इलाका दे दिया, बोल दिया ऊपर से नीचे, मतलब नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ सेट करिए। तो हम आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कुछ चीज़ें, देखिए इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों ना। देखिए सबसे ऊपर अरावली, अगर बोला जाए ऊपर से नीचे सेट करने के लिए कुछ चीज़ें आ जाएं, जैसे अरावली दे दे, और आपका मालवा का पठार दे दे, विंध्य श्रेणी दे दे, इस तरह आपका सतपुड़ा श्रेणी दे दे, नर्मदा नदी दे दे, ताप्ती नदी दे दे, तो उसको क्रम से कैसे सेट करते हैं उसको देखिएगा। सबसे ऊपर आता है अरावली, सबसे ऊपर क्या आता है दोस्त,
अरावली श्रेणी, सबसे ऊपर अरावली श्रेणी, सबसे ऊपर अरावली आ जाता है। फिर उसके जस्ट नीचे देखिए अरावली के बाद क्या है, मालवा का पठार है ना, तो मालवा का पठार, मालवा का पठार ऊपर से नीचे सेट कर रहे हैं दोस्त, ऊपर से नीचे बोले या फिर नीचे से ऊपर बोले, दोनों तरह से आप सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद विंध्यन श्रेणी, इसके बाद मालवा के पठार के पास यहीं पे विंध्यन श्रेणी है, ऐसे जहाँ के जिसके जस्ट नीचे से, जिसके जस्ट नीचे से नर्मदा नदी निकलती है, इसको याद रखिएगा, मतलब विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी आप लोग याद कर सकते हैं, विंध्यन श्रेणी, जो कि पूरा ये आपका ये वाला इलाका, ठीक है। मध्य श्रेणी आपका मध्य प्रदेश, थोड़ा सा यूपी की तरफ, इस तरफ पूरा फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा भी है, ठीक है दोस्त। इस तरह आपका गुजरात में भी हल्का हल्का सा आ जाता है, इसका टच हो जाता है। इस तरह विंध्यन श्रेणी 3 राज्यों में, 4 राज्यों में आप लोग याद रखेंगे, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब इधर गुजरात में थोड़ा सा, ठीक है दोस्त, इसको याद रखिएगा। विंध्यन श्रेणी के बाद नीचे आ जाता है नर्मदा नदी। नदी की बात नहीं करते, नदी की बात अलग से वीडियो आएगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे सारे नदी के बारे में, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सबके बारे में, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखिए मालवा का पठार हो गया, विंध्यन श्रेणी हो गया, फिर उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी आ जाता है ना उसके नीचे, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी के नीचे आ जाता है आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, ये देख रहे हैं, ये अगर इसको देखेंगे तो यह वाला सतपुड़ा श्रेणी के नीचे पड़ जाता है, यह पूरा इलाका ऐसे, तो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है दोस्त। फिर उसके नीचे आ जाता है पश्चिमी घाटी, ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ पे पूर्वी घाट, ये वाला पूर्वी इलाका है, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा समृद्ध है, ठीक है दोस्त, ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पे ज़्यादा तट कटे चिटे नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत कटा पिटा है, क्योंकि यहाँ से सारी नदी ऐसे ढलान में है, सारी नदी यहाँ पे बहती है, तो जो यहाँ पे आपका पहाड़ियाँ हैं कुछ, उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। जो पहाड़ियाँ हैं उसको काट पीट के वो बंगाल की खाड़ी में सारी नदियाँ जाती हैं, जिसके कारण ये पूरा तट जो है बहुत ज़्यादा कटा पिटा है, ठीक है दोस्त। इधर की तटें थोड़ी सी ऊंची, इधर अगर इधर आ जाएंगे केरल, इधर केरल वाला इलाका है, इधर आपका कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई तो है, लेकिन ऊंचाई का जैसे कि यह बना दें ऐसे पश्चिमी श्रेणी, पश्चिमी तट बना दें, तो यहाँ इतना छोड़कर, यह वाला इलाका छोड़कर, इसके बाद यह वाला इलाका जो है यहाँ पे ऊंचाई है, और यहाँ पे जो है मैदानी भाग है बिल्कुल तट पे, ठीक है। तो हम तट की बात कर रहे हैं दोस्त। छोटा नागपुर का पठार हो गया, फिर उसके बाद छोटा नागपुर के बाद पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, फिर उसके बाद पूर्वी तट, पूर्वी तट, ठीक है। पूर्वी तट के बाद आ जाता है हमारा नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ फैला हुआ है, सॉरी केरल और कर्नाटक, सॉरी केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु वो अलग करने वाले को नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है दोस्त, इसको याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दक्कन का प्लेट्यू, ठीक है दोस्त, दक्कन का प्लेटू नहीं, नीलगिरी के बाद आ जाता है आप लोग का अन्नामलाई, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे, अन्नामलाई के नीचे आ जाता है कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ हमारे पूर्वी तट और दक्षिणी तट को जोड़ती हैं आपस में। पूछा जाता है सबसे दक्षिण की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो बता देंगे जोड़ने वाला पूर्वी, ऊंची नहीं दोस्त, सॉरी ऊंची नहीं, ऊंची नहीं, अगर इस तट को, पश्चिमी तट को पूर्वी तट को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रेणी क्या नाम है, तो बता देंगे कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है दोस्त, जो कि बिल्कुल यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है कार्डमम की पहाड़ी। तो इतना रहा दोस्त आप लोग का, तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट किए होंगे, नोट करिएगा। और जो मेन पॉइंट बताए हैं, जैसे कि 98%, लगभग 98% कोयला इस क्षेत्र से पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी, महानदी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, इसको नोट करिएगा, ये सब पॉइंटें पूछे जाते हैं दोस्त। जैसे कि 4 प्रकार की कोयला बताए, एंथ्रासाइट, एट्थासाइट हो गया, बिट्यूमिनस हो गया, और लिग्नाइट हो गया, फिर उसके बाद आपका पिट हो गया। सबसे अच्छा क्वालिटी का एंथ्रासाइट जो कि बहुत कम पाया जाता है, लगभग 2 से 1.5%, जो कि इस वाले इलाके में, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पाया जाता है। और बाकी कोयला जो पाया जाता है भारत में सबसे कौन सा कोयला पाया जाता है, बता देंगे हम लोग, लिग्नाइट कोयला, ठीक है दोस्त, बिट्यूमिनस प्रकार का कोयला, बिट्यूमिनस लिग्नाइट, सबसे ज़्यादा लिग्नाइट ही पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लिग्नाइट पाया जाता है, 98% लगभग। लिग्नाइट को बुरा कोयला भी बोला जाता है, ठीक है दोस्त। एक चीज़ और बताए थे, जो विंध्यन श्रेणी है, यहाँ पे पन्ना, इस लास्ट में आप लोग को कुछ चीज़ें रिमाइंड करा देते हैं। पन्ना, पन्ना क्षेत्र यहाँ पे है, जहाँ पे हीरा पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद वही चीज़ है गोलकुंडा, यहाँ पे पन्ना है और गोलकुंडा क्षेत्र बोला जाए जहाँ हीरा पाया जाता है, वो कहाँ पे है, तो बोल देंगे कुडप्पा की पहाड़ियों, कुडप्पा की चट्टान में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कुडप्पा के चट्टान में गोलकुंडा
स्थान है एक, जहाँ पे खान है वहाँ पे हीरे निकाले जाते हैं। तो गोलकुंडा कहाँ पाया जाता है, तो बता देंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और इसी यही कुडप्पा श्रेणी, जो कुडप्पा चट्टान है, श्रेणी नहीं कुडप्पा चट्टान है, वही थोड़ा बहुत यहाँ पे फैला हुआ है। हीरा किस चट्टान में पाया जाता है, तुरंत बताएंगे आप लोग, कुडप्पा चट्टान में पाया जाता है। ठीक है दोस्त, ये तो मालवा का पठार है, ये विंध्यन श्रेणी है पूरा, विंध्यन 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 का चट्टान है, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, तो यह रहा आप लोग का समराइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में दोस्त, हम कैसे हमारा हिमालय बना, गोंडवाना की चट्टान, अंगारा, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, बीच में 33 सागर, इसके बारे में अच्छे से आप लोग को समझाएंगे। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, कैसे फोल्ड हुआ, कैसे मलबा भरा, कैसे बहुत सारी नदियाँ उसमें जाके अपना अवसाद जमा करती गई, बाद में वह क्या हो गया, अवतलन के कारण जब दोनों दबने लगा दोनों तरफ से, तो मुड़ने लगती हैं, मुड़कर वही आप लोग का माउंटेन का निर्माण कर देती हैं। ठीक है दोस्त, तो इस तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में माउंटेन का कैसे विस्तार होता है, कैसे बनता है, इस सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लगभग 3 से 4 वीडियो माउंटेन में आएगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, समझ में आया होगा आशा करते हैं, और समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू फ्रेंड।